स्टडी जोन हब पर मैं सुधीर कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीआईटीएस जो फाइनल एग्जाम होने वाला है उससे संबंधित एक वीडियो लेकर आए हैं और ये वीडियो स्टडी वीडियो है। किस सब्जेक्ट के लिए? तो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, जिसे हम पीओटी कहते हैं। और पीओटी की पूरी नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। तो आज हम प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मतलब ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के मॉडल क्वेश्चन को देखेंगे। और ये जितने भी मॉडल क्वेश्चन आप देखेंगे वो निमी बुक से ही आए हुए हैं, वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम आपसे कहेंगे कि अगर आपका फाइनल एग्ज़ाम इस बार है, बैच 1 से हो या बैच 2 से हो, तो आप इस वीडियो को अवश्य देखिए और एक बार रिवीजन करके जाइए, जिससे कि आपको क्वेश्चन, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपकी ध्यान में रहेगा और आप अच्छे से क्वेश्चन बना कर आइएगा। तो चलिए देर ना करते हुए उन सभी क्वेश्चन को देखते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि उस किरदार का नाम जिसमें प्रशिक्षक को अपनी जानकारी और योग्यता को नई तकनीक के साथ अवगत कराना चाहिए, किस तरह व्यवहार किया जाता है। मतलब उस किरदार का नाम बताना है कि जो कोई प्रशिक्षक है, कोई ट्रेनर है, उसकी अपनी जानकारी उसको देना है, या कोई नई तकनीक आ गया उससे अवगत कराना है, तो आप कैसा उनके साथ व्यवहार करेंगे। तो ऑप्शन ए है वो है कि एक प्रशिक्षार्थी की तरह, बी है एक प्रबंधक की तरह, सी है एक आयोजक की तरह, और डी है, यहाँ पर डी रहेगा, ठीक, डी है एक प्राचार्य की तरह। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए क्यों होगा? तो देखिए कोई भी जानकारी अगर किसी को दी जाती है या कोई नई तकनीक आती है उसकी जानकारी दी जाती है तो हमेशा शिक्षार्थी को ही दी जाती है। मतलब कि जो शिक्षार्थी होते हैं वो अच्छे से आपके बातों को अगर आप उस तरह व्यवहार करके बताते हैं तो आसानी से वो समझ जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, शिक्षार्थी की तरह व्यवहार करते हुए कोई भी जानकारी हो या कोई नई तकनीक आती है उससे अवगत कराते हैं। चलिए इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि किस आधार पर प्रशिक्षुओं की फैक्ट्री में गणना की जाती है। आपको किसी प्रशिक्षुओं को अपनी फैक्ट्री में लेना है तो आप किस हिसाब से उसकी गणना करेंगे, किससे लेकर रिलेटेड करना है? तो दक्षता से, एक्यूरेसी से, मतलब दक्षता से आपको क्या करना है, रिलेटेड करते हुए कितना परसेंट वाले व्यक्ति जो श्रमिक हो गए उसको हम प्रशिक्षु मतलब अप्रेंटिसशिप देंगे। तो देखिए जो ऑप्शन ए है उसमें कहा है कि जो श्रमिक की दक्षता होगी वो 1.05% से 2.00% होनी चाहिए। बी दिया है कि उसकी जो दक्षता होनी चाहिए, जो श्रमिक है उसकी दक्षता होनी चाहिए 2.01% से 5.00%, और सी है वो दिया है कि 2.50% से 10.00%, और डी है 3.00% से 12.00%। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो हम आपको बच्चों बता दें कि जो भी दक्षता होती है किसी प्रशिक्षु को लिया जाता है तो उसकी दक्षता जो देखी जाती है वो 2.50% ली जाती है। तो आप हम पूछेंगे कि बताइए आप कि इस जो 2.50% है वो किसके बीच में है। तो आप कहिएगा कि सर ये जो है ये ऑप्शन बी में भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में 2.01% से 5 के, तो इसके बीच भी क्या आ जाएगा हमारा 2.50% आ जाएगा। और ऑप्शन सी देखते हैं तो 2.50% पहले ही दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा, तो देखिए कभी भी क्या होता है, इससे अधिक होना चाहिए तभी हम किसी प्रशिक्षु को प्रशिक्षण देंगे, तो इससे कम वाले को नहीं दिया जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा, अगर हम सोचते हैं कि ये होगा सही तो ये गलत हो जाता है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है कि जो श्रमिक की कुल दक्षता होती है वो कितनी होनी चाहिए, 2.50% से 10.00% होनी चाहिए। इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे अधिक हो जानी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे क्वेश्चन आपके ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के आते हैं। हम सभी क्वेश्चन को देखेंगे, सभी चैप्टर से हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमें कमेंट करके बताइए, जिससे कि हम और जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड करा दें, जिससे कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्लियर होती रहे। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ITI CITS अप्रेंटिस से संबंधित जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ साथ स्टडी वीडियो भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उस भाग का नाम क्या है जो कुशलता के परिदृष्टि में परिणामों की अनुरूपता को सुधारता है। क्या कह रहा है कि कुशलता के परिदृश्य में परिणामों की अनुरूपता को सुधारता है। तो देखिए
जो एनसीवीटी है, एससीवीटी है, ये तो प्रशिक्षण देता है, प्रमाण पत्र देता है। लेकिन एनएसक्यूएफ है, जो एनएसक्यूएफ है वो क्या करता है, कार्यकुशलता जो है उसके पूर्ण हमेशा सुधार करता रहता है। इसको क्या करता रहता है, हमेशा सुधार करता रहता है। तो अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें, किसकी फुल फॉर्म की बात करें, तो एनएसक्यूएफ की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। क्या होता है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी कुशलता के जो परिदृष्टि में जो परिणाम है उसमें सुधार करते रहते हैं, अनुरूप उसके सुधार हमेशा करते रहते हैं। तो हमारा तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा एनएसक्यूएफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि उस व्यक्ति का नाम क्या होगा जिसका मुख्य कार्य प्रशिक्षण, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गलती यहाँ पर है, प्रशिक्षण प्रोग्राम करवाना है, उसमें योजना तैयारी, प्रदर्शन, प्रशिक्षण, निरूपण भी शामिल है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब आप लेसन प्लान बनाए होंगे, इससे पहले भी हम वीडियो डाल दिए हैं लेसन प्लान का, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप अवश्य देख लीजिए, क्योंकि जो ट्रेनिंग मेथोलॉजी है पीओटी है, उससे आपके 200 नंबर के प्रैक्टिकल आते हैं। किससे, तो आपके आएंगे सिर्फ ट्रेनिंग मेथोलॉजी के, मतलब आप लेसन प्लान बनाते हैं तो आपको 200 नंबर मिलते हैं। लेसन प्लान, प्रेजेंटेशन होता है, राइटिंग, इसके लिए ये सब देखा जाता है, उसके लिए हम वीडियो बना दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर अवश्य देख लें। और डेमोनेशन प्लान भी का भी वीडियो बनाकर रख दिए हैं, उसको भी आप जाकर देख लें। चलिए, तो कह रहा है कि योजना तैयारी, प्रदर्शन, निरूपण और प्रशिक्षण और निरूपण भी शामिल है। तो देखिए, जब आप लेसन प्लान बनाए होंगे उसमें योजना तैयारी, प्रदर्शन, प्रशिक्षण, निरूपण ये सभी रहता है, इंक्लूड रहता है। तो देखिए ये किसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप अनुदेशक बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और अनुदेशक बनने के लिए ये सब लेसन प्लान में इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये सभी जिम्मेवारी किसकी हुई, तो ये जिम्मेवारी हुई अनुदेशक की। तो ये जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, अनुदेशक। क्या अनुदेशक क्या हो जाएगा कि ये योजना तैयारी, प्रशिक्षण की ये सभी शामिल किसके लिए है, तो अनुदेशक के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उस भाग का नाम क्या है जिसमें भारत की महिलाओं को एक के लिए कौशल प्रशिक्षण की सुविधाओं को बढ़ावा देता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम स्टार बना दे रहे हैं, आप इसको एक बार जरूर देख। जब भी कहेगा भारत में महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण की सुविधा का बढ़ावा दिया जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, एनएसटीआई। और एनएसटीआई में कौन सा एनएसटीआई, तो वुमेन एनएसटीआई। कौन, वुमेन एनएसटीआई, महिलाओं का आईटीआई, वुमेन एनएसटीआई। ठीक, तो इसको भूलना नहीं है। वुमेन एनएसटीआई जो क्या करता है, महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण की सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाता है। एनएसटीआई के कौन सा एनएसटीआई, तो वुमेन एनएसटीआई। चलिए अगला देखते हैं कि उस व्यक्ति का नाम जो प्रशिक्षण गतिविधियों के शिक्षार्थी को सीधा परस्पर संबंध प्रदान कराता है। क्या करता है कि जो प्रशिक्षण गतिविधियां हैं उसमें शिक्षार्थी को सीधा परस्पर संबंध देता है, मतलब लाइव समझिए। तो क्या कर रहा है, लाइव वहाँ पर प्रदर्शन दे रहा है। तो ये किसका काम है, तो अनुदेशक का कार्य होता है। किसका कार्य होता है, अनुदेशक का। मतलब वो जाते हैं प्रशिक्षार्थी के सामने लाइव आपको परस्पर संबंध दर्शाते हुए आपको प्रशिक्षण प्राप्त कराते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुदेशक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस साल आईटीओटी का गठन हुआ था। किस साल, आपको बताना है किस साल इसका गठन हुआ था। तो देखिए इसका फुल फॉर्म से संबंधित जितने भी फुल फॉर्म्स आते हैं आपके सीआईटीएस के ट्रेनिंग मेथोलॉजी में, तो उन सभी के लिए हम क्या करेंगे, एक अलग से वीडियो करके सभी जितने भी फुल फॉर्म्स आते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं, उसके लिए हम अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 15, जो है ऑप्शन नंबर ए, जनवरी 2012 में आईटीओटी का गठन किया गया था। कब, तो जनवरी 2012 में। तो इसको भूलना नहीं है, किस साल आईटीओटी का गठन हुआ था, तो जनवरी 2012। ऐसे भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। तो और पहली बार अगर कहें कि सीआईटीएस का आरंभ कब हुआ, मतलब अनुदेशक बनाने की विधि कब, तो आपको बताना 1948 से क्या हुआ, सीटीआई का स्टार्ट हुआ प्रशिक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है कि उस विभाग का क्या नाम है जो स्नातकों और तकनीशियों को प्रमाण पत्र से सम्मानित करता है। तो जब भी प्रमाण पत्र की बात है तो आपको एनसीवीटी पोर्टल बस याद रखना है कि आपको कोई कुछ भी डाउनलोड करना पड़ता है, मार्कशीट, प्रमाण पत्र, एडमिट कार्ड, तो आप किसका सहारा लेते हैं, तो एनसीवीटी पोर्टल का सहारा लेते हैं। तो बस एनसीवीटी पोर्टल से सिर्फ एनसीवीटी याद रखिएगा, मतलब जो भी प्रमाण पत्र दिया जाएगा वो एनसीवीटी से दिया जाता है, स्नातक हो या टेक्नीशियनों का हो।
चलिए आगे देखते हैं। वो कह रहा है कि उस शब्द का, अगला क्वेश्चन है कि उस शब्द का नाम क्या होता है जो किसी कार्य की तैयारी के लिए कौशल और शिक्षण प्रदान करता है। आपको बताना है कि कौन सा तरीका है जो, मतलब उस शब्द का नाम बताइए जो क्या करता है, तैयारी के लिए कौशल और शिक्षण प्रदान कराता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या, व्यावसायिक परीक्षण, जो क्या करता है, कौशल को बढ़ावा देता है, जो तैयारी के लिए कौशल और शिक्षण प्रदान कराता है, वो क्या है, व्यावसायिक प्रशिक्षण है। तो इसको भूलना नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि उस व्यक्ति का नाम जो शारीरिक गतिविधियों में और उसके वर्णन में भाग लेने पर किसी व्यक्ति की सहायता को उसकी मार्गदर्शित करता है, उसको क्या कहते हैं। देखिए इतना ये आपको ज़रूरी नहीं है, इतना ये सिर्फ आपको बहकाने के लिए दिया गया है कि आपका दिमाग इधर उधर है। बस आपको यहाँ इतना ध्यान देना है कि उस व्यक्ति का नाम जो शारीरिक गतिविधियों में और उसके वर्णन में भाग लेने के किसी व्यक्ति को सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो यहाँ पर प्रशिक्षण है। अगर यहीं पर प्रशिक्षण र के जगह पर अगर क आ जाता, प्रशिक्षक हो जाता, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता। चलिए ये रहे आज के पूरे सभी क्वेश्चन, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और आगे भी हम एक दिन में 4 या 5 वीडियो लाएंगे, मतलब आपको रोजाना आपको 40 से 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, जो नीमी पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। और क्या कीजिए कि अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि जी सर ये हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम आपको जल्दी से आपको वीडियो प्रोवाइड कराना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी है। तो हम इसीलिए मॉडल क्वेश्चन से ही शुरुआत करेंगे। जहाँ भी आपको परेशानी होगी वहाँ पर क्या करना है, आपको हमें कमेंट करके बता देना, हम उसको फिर से आपको बता देंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चन में डाउट हो जाती है, जो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी क्वेश्चन है उसमें डाउट हो जाती है, तो उसके लिए घबराना नहीं है। आप बेझिझक हमें कमेंट करके बताइएगा सर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हम उसको देखेंगे और फिर से आपको हम क्या करेंगे, वीडियो के माध्यम से आपको समझा देंगे उस क्वेश्चन को। तो चलिए मिलते हैं और वीडियो के में, जिसमें हम और क्वेश्चन को देखेंगे, मॉडल क्वेश्चन को।